गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है मेरे एक नए छोटे से व्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं बताइए कमेंट में। ठंड में कैसा सबका चल रहा है, ठंड कितना बढ़ गया है और किसके साइड कितनी ठंड है ये भी बताइएगा। और यहाँ पे मैं सुबह में नाश्ता वगैरह हो चुका है और बेटू का मतलब कि स्कूल गई है। सो मैं आज अपने बेडरूम को अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। और देख सकते हैं कपड़े उपड़े सब, अभी सुबह में क्या होता है ना, बहुत जल्दबाजी होता है, दिन काफ़ी छोटा हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा लगते हैं कि ज़्यादा काम तो उतने ही है, बट लेट उठते हैं और सारी चीज़ें थोड़ी सी लेट ठंड में हो ही जाता है। सो इसलिए टाइम का थोड़ा सा कमी हो जाता है और इसलिए हमें काम ज़्यादा लगता है। सो यहाँ पे सारे मैं पिलो वगैरह को सबको हॉल में सोफ़े पे रख रही हूँ। और अच्छे से ये बेडशीट को मैं कॉटन बेडशीट है, इसको अब हटा के वूलन बिछाना है। और मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ अब बिछाऊँगी, बट मैं नहीं बिछा पा रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कल रात को काफ़ी ठंड लग रहा था। वैसे तो ब्लैंकेट मेरा काफ़ी हैवी है, बट एक होता है ना नीचे से एक ठंडापन सा फील होता है। सो इसलिए मैंने सोचा नहीं, आज ये ब्लैंकेट बिछा देती हूँ, जो मतलब पतला वाला जो ब्लैंकेट होता है जो बेड पे बिछाते हैं। सो ये मैं बिछा रही थी। और मेरा बेड बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो इसीलिए इसके साइज़ का मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे ज़्यादातर छोटा ही साइज़ का मिलता है। सो मुझे एक लेना भी है। सो अभी फ़िलहाल तो ये मैं डाल रही हूँ। ये काफ़ी बड़ा है, फिर भी इस पे देख सकते हैं कि थोड़ा छोटा हो जा रहा है। सो बेड को मैंने कस्टमाइज़ कराया है, काफ़ी बड़ा मेरा बेड है। सो इसको थोड़ा सा क्लीन करने में भी वो लगता है, बेडशीट वगैरह इसके लिए अलग से बिग साइज़ की लानी पड़ती है मुझे। और यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ और सारे जो अच्छे से ना, ठंड में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक बार में हम इतने सारे सामान होते हैं ना बेड पे, पिलो तो मेरे होते ही होते हैं, उस पर से इतना ब्लैंकेट है तो सभी चीज़ें रहती हैं, सबको हटा हटा के मतलब इसमें बेड को ठीक करने में मुझे लगता है 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है। आप अगर अच्छे से बेड को ठंड में क्लीन करते हो सुबह में तो। मेरी आदत है, मैं अच्छे से ही करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत ये नहीं कि इधर उधर से खींच के कर दिया। सो मेरा डेली का ये थोड़ा, आजकल मैं बेड लेट से ही बनाती हूँ। और हस्बैंड जी ने अपना लैपटॉप ला के रख दिया, वो मम्मी जी के रूम में बैठे थे। सो अभी यहाँ पे बैठ के आराम से काम करेंगे। और बेटू है नहीं, इसीलिए आपको मेरे व्लॉग अभी आगे पीछे नहीं दिखेगी। और यहाँ पे मैं उसको सबके टॉय वगैरह कुशन वगैरह रख रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सोफ़े पे रखा था ब्लैंकेट को। ये बहुत हल्का है, देखने में आपको इतना हैवी सा लग रहा है, बट बहुत हल्का है। सो ये काफ़ी गर्म भी करता है। सो इसी से हमारा हैवी वाला ठंड चला जाता है। इसको मैंने रख दिया। सभी चीज़ें मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से रखती हूँ कि मैं उसको उठा सकूँ, सुखा सकूँ। जैसे गद्दे वगैरह भी मैंने 2 पीस में बनवाया है, ताकि मेरे लिए आसान हो डेली उसको सही करना, उलटना पलटना। और बेड को क्या होता है, डेली आप उलटते तो सही रहता है। और यहाँ पे मैंने पिलो वगैरह सब लगा दिया। और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ फैली जाती हैं, सो उस सबको भी मैं जगह पे रख रही हूँ। और सुबह में झाड़ू वगैरह सब हो चुका है, सारा काम हो चुका है, नहाना धोना हो चुका है मेरा। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किया है व्लॉग, क्योंकि ठंड में आप बहुत काम रहता है, सुबह सुबह जल्दबाजी बहुत होता है। और आप व्लॉग के साथ अगर काम होता है तो थोड़ा सा काम में और लेट हो जाता है। और मम्मी जी भी नहा वहा लेती हैं थोड़ा जल्दी, तो उनको नाश्ता में देना भी रहता है। और वर्क फ्रॉम होम चलता है, हस्बैंड जी भी घर पे रहते हैं। सो मैंने क्या होता है ना, मुझे लेट हो जाता है, बट काफ़ी ये लोग कोऑपरेटिव हैं। बट सही है, मैं कोशिश करती हूँ सभी चीज़ें टाइम से करूँ। और यहाँ पे मैंने जो है रनर बिछा दिया है नीचे। यहाँ पे गर्मी ठंडी हर मौसम में यहाँ पे बेड के साइड में बिछाती हूँ। और ये बेड बन चुका है। अब हस्बैंड जी यहाँ पे आएंगे और बस 5-10 मिनट में फिर से ये बेड फैल जाएगा। ठंड में यही होता है, ब्लैंकेट खुल जाएंगे और अपना बैठ कर वो काम करेंगे आराम से। और मम्मी जी क्योंकि कमरे में लेटेंगी। उसके बाद से फिर मैं आ गई थी जो मेरा पूजा रूम वाला जो कमरा है वहाँ पे। और वहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं, 2-3 स्लॉट मशीन चला था और सारे कपड़े अभी वहीं पे पड़े हुए थे, वुलन कपड़े। सो यहाँ पे मैं सोची नहीं, इसको हटा देती हूँ सारे। और ये जो ग्लव्स वगैरह सॉक्स वगैरह ना, बहुत मुश्किल होता है इनको संभालना। सो मैं इस तरीके से इनको फ़ोल्ड करती हूँ, ताकि ना ये ना कभी होता है ना एक मिला तो एक नहीं मिला। सो इसीलिए छोटे छोटे बच्चे के तो काफ़ी छोटे छोटे भी होते हैं। सो मैं यहाँ पे कोशिश करती, देखिए अब मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे राउंड राउंड करके इसको, और फिर मैं इसको उसमें से घुमा के इसको अंदर कर देती हूँ, तो एक बॉल सा बन जाता है। और सारे सॉक्स को और सारे जितने भी ग्लव्स वगैरह हैं तो मैं ऐसे ही इसको
रखती हूँ। इनर वगैरह भी जो होते हैं हमारे जो होता है इनर वियर वगैरह भी मैं इसे ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। सो बहुत आसान भी होता है, स्पेस भी कम लेता है और बहुत सही रहता है। मतलब एक है कि दोनों इकट्ठे रहते हैं, एक भी पेयर ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ गुम रहता है। सो कोई भी गया आपने वो एक उठाया पहन लिया, हस्बैंड जी का हो, मेरा हो, बेटू का हो, मम्मी जी का, सबका मैं। और ठंड में सॉक्स और ग्लव्स मेरे तो बहुत ज़्यादा बेटी का निकलते हैं, दिन भर में 2-3 सॉक्स निकल जाते हैं। सो मैं ऐसे ही रखती हूँ, उसको पता है कहाँ पे मैं रखती हूँ, जाके अपना निकाल के पहन लेती है। सो ये सब में भी बहुत टाइम जाता है और मेरा भी खाना पीना सब हो चुका था, बन गया था, तो मुझे भी कोई काम नहीं था। सो मैंने सोचा नहीं, बहुत दिन का ऐसा पेंटिंग काम है, सो मैं सबको पहले समेट लेती हूँ, पूरे घर को संभाल लेती हूँ। होता है ना, मैं गई थी गुड़गांव, तब से आई थी तो सारे कपड़े वगैरह धुले थे, बैग वगैरह धुले थे। सो ब्लैंकेट्स लेके गई थी, वो मैं धुली थी। तो सब ना एक एक करके मशीन चलता जा रहा था और कपड़े ना एक दिन में नहीं सूख रहे थे, मशीन वाले कपड़े भी 2 दिन लग जा रहे हैं सूखने में। सो यहाँ पे इस कमरे में कोई रहता नहीं है, सो मम्मी जी यहीं पे फैला देती हैं एक एक करके, और धीरे धीरे अपना आराम से जैसे जैसे से होता ना टाइम मिलता है फ़ोल्ड कर देती हूँ, मैं हटाते जाती हूँ। और अभी इसमें कोई रहता भी नहीं है ठंड में, इस कमरे में तो हम आते ही नहीं हैं, सिर्फ पूजा करने आते, क्योंकि बालकनी से अटैच है तो ये कमरा इतना ठंडा रहता है। सो हमें इस कमरे में तो, और भी गर्मी में तो हम बैठते भी हैं, बट ठंड में इसमें इस कमरे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पूजा करने आते हैं बस। सो इसीलिए यहाँ पे जो है ना बेड पूरा कपड़े से भरा हुआ था, लेकिन मैंने अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा नहीं इसको हटाते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ना देख के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, फैला हुआ रहता है घर, और आदत है कि नहीं सब कुछ समेट के रखने का, बट थोड़ा सा ठंड में आलस में कर देती हूँ कभी कभी, इसीलिए काम इतना बढ़ गया था। और एकदम सा लग रहा था कि कब मैं सबको समेटूँ, कब मैं क्या करूँ। और ठंड के कपड़े अलमारियाँ भी कम छोटी पड़ जाती हैं, इतने ज़्यादा स्पेस लेते हैं ये कपड़े। सो बहुत दिक्कत होता है ठंड में ना, ये कपड़े वगैरह मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है। मेरे साथ तो होता है, कि आपके साथ भी ऐसा होता है बताइएगा कमेंट में ज़रूर, कि कौन कौन ऐसे कपड़ों से परेशान रहते हैं रखने के जगह से। और यहाँ होता है छोटे घर होते हैं, काफ़ी स्पेस की कमी होती है। सो उसके बाद से सारे काम हो गए थे, बेटू के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। और ये मैंने एक सूट डाला हुआ है और ये टॉप डाला हुआ है ऊपर से, और क्योंकि काम करना था तो इसलिए मैंने हल्का सा डाल लिया था। और यहाँ पे देखिए ऐसे ही मैं डेली ऐसे ही वेट करती हूँ इसका, ये बिल्कुल मेरे ऊपर ऐसे गोद में आ गई थी, और बैग वगैरह लेके आई थी, बाइक से आई थी इसलिए बैग इसने टांगा था। और ये हमेशा ऐसे ही मैं अगर कभी गेट पे से नहीं खड़ी रहूँगी ना, तो उस दिन इसको बहुत रोना आता है कि मतलब आप क्यों नहीं खड़ी थी मेरे लिए, आप क्यों मतलब नहीं आई, प्यार नहीं किस, ये वाला इसका चाहिए कि गेट पे जैसे मैं आऊँ मुझे मम्मा प्यार करे। सो ये इसका डेली का है, कि नहीं तो फिर इसका मूड ख़राब हो जाता है। देखिए ठंड में बच्चे सारे कपड़ों पे मैं पहना के भेजती तो हूँ, लेकिन वही है, ठंड तो ठंड ही होता है, फेस वगैरह पे तो लग ही जाता है। और यहाँ पे सब अब एक एक करके अपने कपड़े हटाएगी, निकालेगी। मैं इसको गर्म पानी से थोड़ा सा नहलाऊंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नहला दूंगी। उसके बाद से सब कुछ हो गया, नहला वला के मैंने इसको रूम में बैठा दिया है। हॉल में हम लोग कम ही बैठते हैं, और पहले मैं इसको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद ही फिर अब हम लोग खाएंगे। सो यहाँ पे पहले मैं इसको खिला रही हूँ, और पापा इसके काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, और मम्मी जी अभी आराम कर रही हैं। सो खाना वगैरह हमारे इसके बाद होगा। और टाइम हो रहा था 12:30 के आसपास टाइम हो रहा था। सो पापा थोड़ा सा इसको आज लेट हो गया था आने में, झूला वगैरह झूलते रहती इसलिए भी लेट हो जाता है। और ठंड में देखिए क्या हाल हो गया है, हम लोग मतलब एक कमरे में, गर्मी होए तो एक कमरे में रहते हैं, एसी चलता रहता है तो कमरे से निकलने का मन नहीं करता, ठंड है तो एक कमरे में रहते हैं, मतलब ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता है। सो ये मतलब ऐसा रहता है, आधी ज़िंदगी ऐसे बैठे बैठे कमरे में निकल रहा है। सो क्या कर सकते हैं, बचना भी है और अच्छा भी लगता है, कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ वहाँ जाके इससे अच्छा अपना बैठ के आराम से फैमिली टाइम अपना बनाते हैं, हम लोग सभी इकट्ठे बैठते हैं, गपशप करते हैं। और यहाँ पे इसको मैं काफ़ी टाइम, आधा घंटा तो लग ही जाता है इसको खिलाने में। सो इसके बाद इसको मैंने खिला दिया था। ये है हमारा नाश्ता या खाना, नाश्ता में भी मैंने यही बनाया था, खाना है मेरा सेवई भुजिया, और ये है पालक की पूरी ट्रायंगल शेप में। ये हमारा नाश्ता भी हुआ था, अभी खाना में खाएंगे। और रात को मैं दाल चावल हो सके तो बनाऊंगी,
इसीलिए आजकल दिन में नहीं मन करता है खाने का, तो क्या होता है और लेट से ही हम लोग फिर से रोटी वगैरह ही, पराठे वगैरह ही खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी को दे दिया है। उसके बाद से फिर 3 बजे के आसपास हम लोग थोड़ा सा मार्केट निकले थे। हस्बैंड जी के लिए कुछ लिया था तो वो साइज़ में नहीं आया था, उसको चेंज करना था। सो वही मैं जा रही थी। बेटू यहाँ पे अपने स्टाइल दिखा रही है आप लोगों को। बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से ये सब सीखते रहते हैं यूट्यूब पे, पूरा पोज वगैरह देना। में तो आता भी नहीं इतना। और ये इसको मैंने रेडी कर दिया था। अभी थोड़ा हल्की हल्की धूप थी इसलिए कैप वगैरह नहीं लगाया था इसने, हवा तो चल रही थी। उसके बाद से फिर हम लोग थोड़ा सा निकल गए, मार्केट पास में ही है। सो हस्बैंड जी यहाँ पे गाड़ी निकाल रहे थे। ये हमारा पार्किंग है नीचे का। और यहाँ पे मैं हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग थोड़ा सा निकलेंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे। और अभी इसका सोने का टाइम है, बट शाम में मार्केट निकलना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, तो क्योंकि हस्बैंड को इसको लेके जाना था, इन्हीं का काम था इसीलिए। और यहाँ पे हम लोग आए थे, ये भैया की शॉप है, यहीं से लिया था जैकेट। सो उनका छोटा हो गया था तो वही चेंज कराने आए थे। और उसके बाद से हमने लिया इनके लिए जैकेट और कुछ कुछ और काम का किया। और बाकी काम मेरे और भी बचे हुए हैं मार्केट के, क्योंकि शादी है तो बहुत सारे काम हैं। फिर मिलते हैं इसी के साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।